नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं आज पश्चिमी चंपारण जिला के मंगराहा जंगल में मौजूद हूं। इस जंगल से अवैध रूप से लकड़ी तस्करी हो रहा है, जिसकी खबर मिली। इसको लेके मैं यहां पे जंगल में आया हूं और आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि आप देख सकते हैं वहां किस प्रकार से जंगल से लकड़ी तस्करी करके लोग भाग रहे हैं। हालांकि यहाँ पे गार्ड भी मौजूद हैं। एक महिला गार्ड को यहाँ पे तैनात किया गया है। लेकिन सबसे सबसे समस्या वाली बात यह है कि यहाँ पे इस महिला को जंगल में अकेले ड्यूटी करने के लिए तैनात किया गया है। हालांकि इनको एक सहयोगी की आवश्यकता चाहिए, लेकिन अकेले अकेले ये जंगल में यहाँ पे ड्यूटी कर रही हैं। और आप देख सकते हैं, जब ये लकड़ी तस्करों को खड़ा होके उन लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो लोग अपना रास्ता बदल के दूसरी ओर से भाग जा रहा है लोग। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो महिला है, इनका कब तक आपका ड्यूटी है? मेरा 7-8 बजे से 6 बजे तक। 6 बजे तक जी। तो 6 बजे तक इनका ड्यूटी है। और इस जंगल में वाल्मीकि व्याघ्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसमें जंगली जानवर रहा करते हैं। और यहाँ पे हम कल लकड़ी पकड़े हैं ना, तो बोले चलिए लकड़ी लेकर रहा है, तो बोलता है तुम ज्यादा बोलेगी तो तुम घर बैठा देंगे। कौन बोला है? गार्ड बोला है। अच्छा। और बोला है आप बोलिएगा, हम भागेंगे नहीं, हम चोरी नहीं किए हैं। और क्या, चलिए हम डेपो पास बोलेंगे। डेपो अगर भगा देगा तो हम अपने घर पर। ये सब जो लकड़ी सब चुरा के भाग रहा है, डर बाकी ना हो। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग लकड़ी तस्करी करके भाग रहे हैं। और गार्ड साहब के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो कितना तेजी से ये लोग भाग रहा है आप साफ तौर पे देख सकते हैं। जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत जो पर्यावरण का जो संरक्षण की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री के द्वारा प्रत्येक परिवार को 10 रुपया में एक पौधा जो दिलाने का काम किया जा रहा है। सभी लोग 10 रुपया खर्चा करके अपने बाग बगीचे में, अपने खेत खलिहान में पौधा लगा सकता है, जिसको लेके पर्यावरण का जो संरक्षण होगा। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो यहाँ पे लकड़ियों की अवैध तस्करी की जा रही है। ये जो तस्करी की जा रही है, इसको लेके आप अपने अधिकारियों को नहीं बोलती हैं? ना, अधिकारी को बोले हैं, काल बोले हैं। अच्छा। जे चलिए लकड़ी लेकर रहा है, आप फोन किया तो आप काहे नहीं चलते हैं? तो बोल खटखटाते हैं कि हमारे, तो बोल भी नहीं किया। तो फुल से बोले हैं, तो बोलता है नहीं गया। हमको जी ना, तो ठीक है चलो तुम, हम भेजते हैं। अच्छा, ये रोज इतना लकड़ी निकलता है? बहुत डेली का काम है। तो आप लोगों को रखा गया है इसी को रोकने के लिए? अकेले हम क्या कर सकते हैं? 20 आदमी 25 आदमी को। अच्छा। हमको तो आप अधिकारियों से मांग नहीं की कि आपको सहयोग मिलना चाहिए, आपके साथ 2-4 नहीं देता है लोग? नहीं देता है लोग। तो इस जंगल में आप अकेले यहाँ पे ड्यूटी कर रही हैं, किसी प्रकार का कोई अनहोनी हो जाती है तो उसको सुरक्षा को लेकर कोई आपको सुविधा मिला है? हम बोलते हैं जो एक आदमी दीजिए, हम जंगल ढूंढ देते हैं। हमको 10 आदमी को कोई जरूरत नहीं, चाहे मरे चाहे हम जिए। यानी सरकार को नून खाते हैं तो हम लोग पक्का ड्यूटी करेंगे। बताइए, इतनी ईमानदारी से इनके द्वारा ड्यूटी किया जा रहा है। तबीयत खराब है तभी भी हम यहाँ पर है। आज 1 महीना से हम बुखार लग रहा है, तभी भी हम ड्यूटी छोड़कर घर पर नहीं जाते हैं। जिस सरकार को नून खाते हैं तो ईमानदारी से। ये अकेले जंगल में जाने के लिए भी तैयार है। इनको एक सहयोगी की आवश्यकता है। अगर एक सहयोगी मिल जाता है तो ये जो अवैध रूप से लकड़ियों का तस्करी किया जा रहा है, इस पर पाबंदी लग सकता है। इनके द्वारा यह प्रयास बोला है लो, अभी हम तुमको हटवा देंगे शहर से बोलकर। हमको कैसे हटवा देंगे? हम चोरी किए हैं। ये कौन बोला है? ये गार्ड बोला है। अच्छा, गार्ड लो, मतलब गार्ड लो ही इसमें सहयोग करता है क्या? लकड़ी निकालने में पता नहीं। हम कल बोले हैं, आप लोग एकदम परमानेंटली फॉरेस्टर गार्ड है, तो आप हमको साथ में आप मदद किए तब ना हम छीनेंगे। आप तो रहता है घर में सूता, आता है 3 बजे 3:30 4 बजे, तो वो बड़ा तो लकड़ी सब हिल जाता है, आकर क्या करेगा? अच्छा, ये ज्यादातर सुबह में लकड़ी यहाँ से निकलता है? 10, 11, 12 बजे। अगर आदमी हमारा दे दे तो मोटा मोटा लकड़ी भी लेके जाता है। मोटा लकड़ी अकेले कैसे ले जाता है सब? सुनिए, इतना के इतना बड़ा। अच्छा। फाट फाट को बेचता है लोग। अच्छा, यहाँ से लकड़ी ले जाके बेचने का काम करता है लोग, बेचता है। तो आप सुन सकते हैं। हालांकि ये महिला है, देखिए फिर से वहां पे कुछ लोगों के द्वारा लकड़ी ले जाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये लोग अवैध रूप से तस्करी करके लकड़ी ले जाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इनके द्वारा जो
प्रयास किया जा रहा है, सफल प्रयास है, लेकिन ये इनके द्वारा यहाँ सामने आप देख सकते हैं नदी है और नदी में पानी भरा हुआ है और उधर से ये लोग नदी के बीच से होके इधर से निकल जाता है लोग। बाबू का जंगल तो है। गार्ड साहब के द्वारा आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है कि लकड़ी की तस्करी नहीं हो, लेकिन अवैध रूप से लोग मान नहीं रहे हैं और अवैध रूप से लकड़ियों का तस्करी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो एक काला कलर का सूट पहन के जो व्यक्ति आ रहा है, देखिए कितना मोटा लकड़ी लिया हुआ अपने कंधे पे लेके निकल रहा है। कैमरामैन से मैं चाहूंगा और आगे से थोड़ा सा इसको दिखाया जाए और आप देख सकते हैं वो किस तरह से लकड़ी लेके भाग रहा है। तो इस तरह से एक तरफ सरकार के द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण करने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस ऐसे लोगों के द्वारा लकड़ी का अवैध तस्करी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना मोटा लकड़ी लेके वो आदमी भाग रहा है और इनके द्वारा, जैसे कि सामने आप देख सकते हैं पानी है, तो इस नदी में ये तो निकल नहीं सकती हैं और नदी होने के कारण वो लोग अवैध रूप से भाग रहा है। हालांकि गार्ड यहाँ पे खड़ी हैं, इनके द्वारा डांटा भी जा रहा है, लेकिन वो लोग ये समझता है कि सामने तो नदी है, नदी क्रॉस करके कैसे जाएंगी, तो वहां पे हाँ गार्ड साहब का साफ तौर पे कहना है एक जेंट्स रहता तो उन लोगों को पकड़ लिया जाता। तो आप देख सकते हैं एक तरह से सरकार के द्वारा जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण करने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जंगल को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और यह दूसरा कोई नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो हालांकि यह मंगुराहा जंगल है, यहाँ पे तो ये काफी मतलब सक्रिय गार्ड हैं और इनके द्वारा पूरी ईमानदारी से ड्यूटी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे यह जो मंगुराहा जंगल है, इस जंगल में देश विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए, किसी को नहीं हिलने देते हैं और यहाँ पे सभी लोग जाता है घूमने के लिए। जंगल सफारी की यहाँ पे व्यवस्था है और सभी लोग यहाँ पे, यहाँ तक कि मनोज वाजपेयी जी का यहाँ निवास स्थल है, वो जब भी अपने घर आते हैं तो एक बार जंगल सफारी के द्वारा इस जंगल का भ्रमण करते हैं। तो इस तरह का जो अवैध रूप से लकड़ी का तस्करी किया जा रहा है, तो एक तरह से इस जंगल को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। तो इस जंगल को लेके आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस महिला गार्ड के लिए मैं यहाँ के जो वन अधिकारी हैं उनसे चैनल के माध्यम से जरूर विनती करूंगा कि इनके लिए कम से कम एक सहयोगी जरूर दिया जाए, क्योंकि यहाँ बीच जंगल में ये अकेले ड्यूटी कर रही हैं और ड्यूटी के दौरान इनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, किसी जंगली जानवर के द्वारा हमला कर दिया जाता है, तो ये अपने परिवार को कैसे चलाएंगी। हालांकि अभी बहुत सारे लोग हैं, एक बार नहीं, अभी जो है कि लकड़ी रख के और फिर दोबारा ये लोग जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं सब, लकड़ी रख के फिर ये लोग दोबारा जा रहे हैं, यानी कि दिन भर इन लोगों का यही काम है कि लकड़ी रख के फिर जाके फिर लाना फिर ले, दिन भर इन लोगों का यही काम है और लकड़ी बेचकर ये लोग कारोबार करते हैं। तो ये एक तरह से अवैध रूप से काम किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार के द्वारा इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ जो गार्ड की तैनाती है कम है, एक गार्ड अकेले क्या कर सकती है, तो यहाँ पे गार्ड को सहयोग की आवश्यकता है। अगर सहयोग मिलता है तो ऐसे तस्करों को, टीटी हैं आप, तो ये टीटी हैं जो वन विभाग कर्मियों के द्वारा जो गार्ड का काम किया जाता है, उसमें से इनका पद जो है टीटी के रूप में बताया जा रहा है। और जो लोगों के द्वारा जो तस्करी किया जा रहा है, जो जंगली लकड़ियों का तस्करी किया जा रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए यहाँ अत्यधिक गार्डों की आवश्यकता है। अगर गार्ड नहीं रहे तो लोग ऐसे ही चोरी छिपे लकड़ी का तस्करी करेंगे और एक न एक दिन इस जंगल को समाप्त करने का काम किया जाएगा। तो इस पर सरकार को संज्ञान लेते हुए इस पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। बाकी बने रहे हमारे इस चैनल पे। हमारा जो प्रयास रहा कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।